कहते हैं ना कि कभी कभी कुलदीप और जडेजा जैसे भी बॉलर और बल्लेबाज भी कुछ ऐसे फिरकी गेंद डालते हैं कि वहां पर सभी लोग मोहित होकर के आउट हो जाते हैं। साथियों, फिलहाल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का एक जो महामुकाबला इस समय और 50 के स्कोर पर एकदम इंग्लैंड टीम को छठा झटका लगा और सिमटती हुई टीम नजर आई। भाई जब छठा झटका लगा तो इंग्लैंड वाले भी कह रहे कि आखिर हम कहां भिड़ गए हैं और ऐसे हिंदुस्तानी भाइयों से हम भिड़े हैं, अब क्या ही बताएं। और जब स्टोक्स, आपको बता दें कि जब स्टोक्स का क्या होगा, जब वो पवेलियन लौटे तो वो सोच रहे थे कि आखिर इंडिया है या आखिर किस तरीके से फिरकी गेंद डालती है, आखिर हमारे पास ऐसी बॉलर क्यों नहीं है। जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जब मैच चल रहा तो यहां पर बार बार पूछ रहे, स्टोक्स सोच रहे हैं कि यार ऐसी गेंदबाज का हमारे पास होने चाहिए थे। और जहां पर वही बीसीसीआई भी इनकी बहुत सारी तारीफ कर रहा, बोल रहा कि कुलदीप और जडेजा की जो कमाल का जो रहा है खेल, बुरा फिरकी का कमाल रहा है केवल। क्या ये जो फिरकी का कमाल इतना अच्छा और इतने गजब तरीके से कैसे हो सकता है। बता दें कि फिलहाल इतने नहीं, भारत और इंग्लैंड के बीच में राजकोट में जारी तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन तक आपको बता दें कि फिलहाल पहली पारी में 445 रन बनाए इंडिया ने जब 445 रन बनाए थे तो इंग्लैंड की पहली पारी 319 पर सिमट गए। भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 430 रन फिर बनाए। लेकिन कहते हैं ना कि बल्लेबाजी कोई कम नहीं, बहुत गजब की थी, कमाल की थी। फिर इंग्लैंड को 557 रन का लक्ष्य दे दिया। भाई जब इंग्लैंड को जब इतना 557 रन का जब लक्ष्य दे दिया तो इंग्लैंड तो सोच ही रही थी कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड को मात्र 50 के स्कोर पर 5वां झटका लगा। इसके बाद एक एक करके 6वें झटके तक पहुंच गए हैं। वहीं पर अगर बात करें रविंद्र जडेजा की, तो रविंद्र जडेजा की जो फिरकी में इंग्लिश बल्लेबाज फंस गए और कह रहे थे कि जो इंग्लिश बल्लेबाज थे बोले कि यार तो बड़े ही गलत काम हुआ हम लोगों के साथ और बहुत बुरी तरह फंसे आज इनके साथ में, और भगवान ना करे कि हमें जिंदगी में कुछ ऐसा फंसने को मिले। काश हे भगवान हम यहां से निकल जाएं, उनके मन में बस यही चल रहा था। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि 3 विकेटें ले ली हैं और जडेजा ने जो कि ऑली, फफ और जॉनी वेस्टो और अब जो रूट को भी पवेलियन भेज दिया है। फिलहाल में जो रूट है उनको पवेलियन भेज दिया है, एक एक करके सभी को पवेलियन भेजा और पॉप 3 रन और वेस्टो 4 रन और रूट एकदम 7 रन बना करके आउट हुए। बल्कि अगर देखा जाए तो जो क्राउली की अगर बात करें तो क्राउली 11 रन और डकैत 6 रन बना करके पवेलियन लौटे थे। अब जब बात आती है पवेलियन की तो सारे लोग जब बैठते हैं तो उन्होंने कहा कि यार ये बताओ जो जडेजा हैं और जडेजा के साथ जो कुलदीप हैं, ये लोग आखिर ये करते क्या हैं, यानी जो फिरकी गेंद है वो डालते कैसे हैं। तो उनके मित्र ने कहा कि एक काम करते हैं, मैच खत्म होने के बाद बात करेंगे इनसे कि ये जो गेंदबाजी करते किस तरीके से है, बात समझ रहे हो। तो जो स्टोक भी थे भाई वो भी पवेलियन लौटे आए। अब जो इंग्लिश टीम जब खड़ी हो गई, अब एक दूसरे के चेहरा ताकने से कह रहे कि वो गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। जब इस तरीके से जब बोल रहे थे तो उनको क्या लगा कि यार ये कुछ ज़्यादा गलत नहीं हो गया। तो इसी के चलते क्या हुआ कि फिलहाल वो टीम ही इस तरीके से आउट की तरफ बढ़ती गई। और आपको बता दें कि एट लास्ट होता क्या है कि जब तक हमारे पास लेटेस्ट अपडेट मिलती है तो अब तक जो लास्ट तक मैं आपको बता कि 50 पर इंग्लैंड का छठा जो विकेट था वो भी गिर गया था। लेकिन कुलदीप जडेजा का जो भी कमाल था वो सब केवल फिरकी का कमाल था, यानी फिरकी गेंद की